हरिओम। हमको जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हर परिस्थिति में हम शांत रह सके, है ना। अब देखेंगे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, बचपन से ही उनकी जो लीलाएं हैं वो भी सब मर्यादा युक्त ही हुई है ना। छोटेपन से ही प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नावई माथा आय सुमांग करई पुर काजा। अपने पे क्या पिताजी और क्या काम है बताइए, और कार्य करते थे, नहीं समझे तो पिताजी के मैंने पूरा उनका जो जीवन है वो कैसा रहा, मर्यादा युक्त ही जीवन रहा। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी को बड़ी ही विकट स्थिति तब आई जब उनको सारे राज्य के नर नारी, राजा स्वयं सब चाहते थे कि ये राजा हो, और उनको राज्याभिषेक की घोषणा भी हो गई। सवेरे राज्याभिषेक होना है, और हो गया क्या, कुछ ऐसा पासा पलटा कि उनको वनवास हो गया। राज सुनाई दीन वनवासु, राज सुनाकर उनको वनवास दिया। इस बात से राजा को अपार पीड़ा हुई, है ना। अब जो राम लक्ष्मण सीता जी है ये निकल गए हैं, जंगल चले गए हैं, और वहाँ जब श्रृंगवेरपुर पहुँचे हैं तो वहाँ पर जो क्या नाम था, निषाद राज गुह, वो उनके बाल सखा थे, उनके जो गुरुकुल के मित्र थे वो। तो उन्होंने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया और उनके लिए एक शैया बना दी, घास की बढ़िया सुंदर शैया बना दी, अपने हिसाब से सुंदर। पर जो राजमहल में सोने वाले मुलायम गद्दों पे उनके लिए वो शैया तो कष्टप्रद ही है ना। तो जब सीता जी को, राम जी को उस शैया पे विश्राम करते देखा तो निषाद राजगु को बहुत ही पीड़ा हुई कि कहाँ ये राजमहल में रहने वाले और अब ये इस शैया पर विश्राम करेंगे और कैसे ये 14 वर्ष तक जंगल जाएंगे। उन्होंने बहुत ही कष्ट हुआ उनको और वो इधर उधर सब कहने लगे। और रात्रि में निषाद राजगु और लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे, दोनों लोग पहरा दे रहे थे। तो जब वो सो रहे थे तो लक्ष्मण जी से उन्होंने कहा, बहुत उनको कष्ट हुआ, बहुत दुखी हो गए। तब लखन जी उनको क्या कहते हैं, उन्होंने बहुत ये कहा कि राजा ने अच्छा नहीं किया। पलंग मंज मन दीप जहाँ सब विधि सकल उपास सुपास, जो पवित्र सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण फूलों की सुगंध सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक है, सब प्रकार से वहाँ आराम है। वहाँ पर मतलब वो कहते फेन के समान मुलायम वहाँ की शैया होती, वहाँ विश्राम करने वाले प्रभु यहाँ विश्राम कर रहे हैं। ये बात से उनको बहुत कष्ट हुआ। तो लक्ष्मण जी ने उनको समझाया, को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब ताता। क्या कहा, ये बात समझो, कोई भी व्यक्ति किसी को भी दुख देने वाला नहीं है। जो भी कुछ सुख दुख मिलता है वो वास्तव में व्यक्ति निज कृत कर्म, अपने किए हुए कर्म का ही फल भोगता है। समझ रहे, अपने किए हुए कर्म का ही फल भोगता है, इसलिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए। देखो ये क्या कुछ योग बन जाता है, कभी कभी होता है कि कोई नहीं दुख देना चाहता, सब अच्छा है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, और कभी कोई व्यक्ति निमित्त बन जाता है तो हम उस व्यक्ति को भला बुरा कहते हैं, इतने बड़ा बुरा किया हमारे साथ में, तो कहते हैं कि वो व्यक्ति वास्तव में तुम्हारा बुरा नहीं किया है, तुम्हारे ही कर्म हैं, वो उसको प्रेरित किए तुम्हारे साथ में ऐसा करने के लिए, इसीलिए उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। तो तुम अपने ही पूर्व में किए हुए जो कर्म है उसी का फल भोग रहे हो। समझ गए कि नहीं। और ये नियम है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई तसई फल चाखा। ये जो विश्व है ये कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान मतलब इसके अंदर कर्मों की ही मुख्यता है।
और नियम क्या है, जो जैसा करेगा वैसा फल भोगेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, प्रसिद्ध ही कहावत है। अगर हमने कुछ बुरे कर्म किए हैं, आज भले ही उनका फल हमको नहीं मिलता है, लेकिन भविष्य में उनका फल मिलेगा। और आज वर्तमान में कई बार ऐसा होता है कि कोई हमने अचानक ही कहीं कोई बुरा कर्म हमारा होता है, वो आकर के फल देने के लिए उदित हो जाता है और हमको दुख देता है। तो हम समझते किसी व्यक्ति ने हमको दुख दिया, तो कोई व्यक्ति, पशु, पक्षी या कोई भी हमको दुख नहीं दे सकते। हमारा कर्म था, इतने हमको दुख मिल रहा है। इसीलिए जब कोई ऐसी परिस्थिति आए तो हमको ऐसा समझकर किसी को दोष नहीं देना चाहिए। और जब हम किसी को दोष देते तो हमारा विक्षेप और बढ़ जाता है, तो हमको क्रोध आता है, उसमें दूसरे व्यक्ति पे हमको गुस्सा आता है, क्रोध आता है। और अगर हम ये सोच रहे अरे भाई हमारा ही कोई कर्म था, कभी सोच के देखना, कभी कोई बात है, हमारा ही कोई कर्म था, वो आकर के इस प्रकार से निमित्त बना है ये इनके द्वारा, तो हमारा उसी समय जो कष्ट है वो कम हो जाएगा, उसी समय कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात को हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आज हम जो कर्म करेंगे उनका फल हमको भविष्य में भुगतना पड़ेगा। कह नहीं सकते कब किस कर्म का फल भुगतना पड़े, कोई भी नहीं कह सकता। बड़े बड़े चल बसे यहाँ से, बड़े बड़े लोग हो, प्रहलाद जो थे भगवान के भक्त थे, है ना, और हिरण्यकश्यप उनका पिता था, और पिता होते हुए भी कितना उसने अपने बेटे को कितना नहीं सताया, लेकिन वो भगवान के भक्त थे। तो असली में क्या हुआ, जब भगवान नरसिंह भगवान ने उनको मार डाला तब बोले मेरे पिताजी ने अज्ञानवश आपकी से बहुत बैर रखा है, आपसे द्वेष किया है, आप उनको क्षमा करें। तो बोले बस जिसका तुम्हारे समान पुत्र हो उसकी तो गति खराब हो ही नहीं सकती, उसका तो निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। ये निश्चित है, अगर किसी के कुल में एक भगवत भक्त हो जाए तो सारे कुल का कल्याण हो जाता है, सारा कुल तर जाता है, ये बात है। तो वहाँ पर अपने और भी प्रहलाद जी को जिन लोगों ने उनको बुरा किया है, सब कुछ किया, यहाँ तक कि उनके जो गुरुपुत्र थे उन्होंने उनको मारने के लिए कृत्या राक्षसी उत्पन्न की, तो कृत्या राक्षस ने उनके गुरुपुत्रों को ही मार डाला। तब उन्होंने हाथ जोड़ करके विनती की कि अगर मान लो अगर मैंने मेरे को विष देने वालों में और मेरे साथ में जिन्होंने मेरे को मारा है, हाथी से कुचलने का प्रयास किया है और भी अलग प्रकार से को मारने का प्रयास किया है, उनके प्रति भी मेरे में भगवत बुद्धि ही अगर रही है, मेरे में संबुद्धि ही यदि रही है, तो मेरे गुरुपुत्र जीवित हो जाए और इनको सद्बुद्धि दो भगवान। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। परीक्षा की कसौटी भी खुद ही है कि उनका नहीं, कि अगर मेरी सब में संबुद्धि है तो ये लोग जीवित हो जाए। और जब वो जीवित हुए तो उनकी बुद्धि बदल गई, फिर गुरुपुत्रों की बुद्धि बदल गई, फिर उन्होंने परेशान करना बंद कर दिया इनको। तो कहने का मतलब है कि जब इतने बड़े बड़े, यहाँ तक कि अब देखो भगवान राम थे, उनको भगवान राम सबके साथ समान रहते थे, उन्हीं की माता जो कैकेयी उनको सबसे अधिक प्रेम करती थी, वो ही वास्तव में विमाता बन गई और उनको जंगल मांग लिया, है ना। भगवान श्री कृष्ण को देखो, उनके मामा थे कंस, है कि नहीं, कंस उनके मामा थे और वो प्राणों के दुश्मन बन गए। हाँ, शिशुपाल भी भाई था, प्राणों के दुश्मन बन गए। बेचारों को पैदा होते ही आधी रात को जेल से भागना पड़ा भगवान श्री कृष्ण को। और जब वहां पर है वहां भी चैन से नहीं, कभी ये राक्षस पूतना को भेजे, कभी तृणावर्त को, कभी किसको भेजते ही रहे। तो जब भगवान की स्थिति ये है, क्या समझे, तो आम आदमी हम तो आम आदमी हैं। और भी आप संसार में देखो, राजा दशरथ बड़े पुण्यात्मा थे, बड़े पुण्यात्मा थे। धोखे से ऐसा हुआ कि उन्होंने श्रवण कुमार को शब्द वेदी बाण उनका लग गया, तो श्रवण कुमार के माता पिता ने उनको श्राप दिया कि जिस प्रकार से पुत्र वियोग में हम तड़प तड़प के प्राण गंवा रहे हैं, तुम्हारी भी उसी प्रकार से मृत्यु होगी राजन, ये हम बतलाते हैं। बस श्राप दिया। अब वो धोखे से हुआ था बड़ी इसमें, लेकिन क्या हुआ, भगवान राम जैसे उनके पुत्र हुए और उनके शोक में उनको प्राण गंवाने पड़े, है ना।
पर इसमें एक बात और भी हुई, उनका पिछले जन्म का, अरे पुण्यात्मा थे ना, वास्तव में गलत थे, तो उनका श्राप भी सही हुआ, परंतु उनकी ये मृत्यु श्राप होते हुए भी वरदान बन गई, क्योंकि उनका सब कर्म जो सही थे। तो ऐसे ही अपनी जगह पे उन्होंने जानबूझकर श्रवण कुमार को भी नहीं मारा था, अपने बड़े पुण्यात्मा थे वो। वनवास वो देख बन गए, फंस गए बेचारे, फंस गए वचन में। हाँ, वो भी धोखा हुआ, वचन में फंस गए, लेकिन उन्होंने अपने प्राण जरूर त्याग दिए पुत्र के लिए, कि राम के बिना अब इस शरीर को, यही तन राख करो मैं कहा, इस शरीर को रख के अब मैं क्या करूंगा, जय न प्रेम प्रण हो ही निभाहा, मेरा प्रेम का प्रण है कि राम के बिना जीवन नहीं रोकूंगा, अब इस शरीर को मैं रख करके क्या करूं। उन्होंने प्राण त्याग दिए, नहीं रखा शरीर को, त्याग दिया। ठीक है, तो वहां पर राजा दशरथ, क्योंकि वो अपने आप में सही थे, तो गड़बड़ी नहीं हुई। मतलब आज राजा दशरथ की कोई बुराई नहीं करता, निंदा नहीं करता, बल्कि बंदो अवध भुआल तुलसीदास जी ने उनको सबसे पहले प्रणाम किया है, कि जिन्होंने भगवान के बिछुड़ते समय पर विरह में प्रिय तन, ये जो शरीर है सबको बड़ा प्रिय होता है, प्रिय तन तृण इव परिहरो, इसको तिनके की तरह त्याग दिया। इस प्रिय शरीर को, जो अपना शरीर सबसे प्रिय होता है, उस प्रिय शरीर को तिनके की तरह त्याग दिया। उनको मैं नमस्कार करता हूँ। दशरथ जी को उन्होंने नमस्कार किया, है ना। और भी आप कहीं पर भी देखो, कभी अगर मान लो हमारा कार्य सही है, फिर भी कभी कोई योग बन गया, हमको कोई श्राप मिला है या कोई ऐसी बात हो गई है, तो अगर हमारा कर्म सही है तो एज ए होल रिजल्ट हमारे लिए सुखद हो जाएगा। ये भी बात है। जैसे कि परीक्षित जी ने जो कलयुग के गले में सांप डाला था, वहां पर घटना ये थी कि परीक्षित जी ने एक दिन अपने जो सब अपने दादा भीम आदि के मुकुट वगैरह सब देखने के लिए गए, हमारे दादा भीम का मुकुट है, ये सब देखने के लिए गए। तो मुकुट वगैरह सब देखते देखते में उनके हाथ लगा जरासंध का मुकुट। अब वो नहीं जानते थे जरासंध का मुकुट है, उन्होंने बड़े उसको लगा दिया, बड़ा सुंदर, और जरासंध का मुकुट था भी बड़ा जोरदार, उसको लगा लिया और वो ले करके चले गए वो शिकार खेलने के लिए। अब उन्होंने कलयुग को वरदान दिया था कि जो पाप से कमाया हुआ लक्ष्मी है, उसके अंदर में स्वर्ण में तेरा निवास होगा। तो वो जरासंध का मुकुट तो था, तो पापी का मुकुट, तो उसके अंदर में कलयुग को स्थान मिल गया, कलयुग उसमें बैठ गया। अब कलयुग उसमें बैठ गया और वो गया वहां पे। अब उसके लिए परीक्षित बड़े कांटा थे, क्योंकि परीक्षित जी जब तक थे उनका धर्म पूर्वक राज्य था, इसीलिए वो कलयुग में प्रभावी नहीं हो पा रहा था। ये इसमें आता है, जब तक परीक्षित का साम्राज्य हुआ तब तक कलयुग प्रभावित नहीं हो पाया। तो तभी गए थे भगवान श्री कृष्ण का इस लोक से गमन हुआ और तुरंत हुआ अधम का, लेकिन परीक्षित जी के काल में वो प्रभावी नहीं हो पाया। तो क्या करे, इनको अपने मार्ग से हटाना है। तो उसने चाल चली, उनके मुकुट पे बैठ गया और धनुष की नोक से ऋषि के गले में सांप डाल दिया। और उनका पुत्र आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरे पिता को किसने गले में सांप डाल दिया। और उसने उनको श्राप दे दिया कि जितने सांप डाला है उसकी आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से मृत्यु हो जाएगी। अब जब राजा दशरथ आए परीक्षित अपने घर पे, और उन्होंने मुकुट को निकाल कर रखा, कलयुग उतरा और उनको, अरे मैंने क्या कर दिया, जरा सी मेरी भूख प्यास, ऋषि ने मेरा आतिथ्य नहीं किया, उस पर मेरे को इतना क्रोध आया कि मैंने ऋषि के गले में सांप डाल दिया। बहुत गलत, मैं बहुत खराब हूँ, ऋषि ने मेरे को श्राप दे के भस्म कर देना चाहिए, मैं बहुत उद्दंड हो गया हूँ। मेरी बुद्धि अपने आप को धिक्कारने लगे। वो जो अपने आप को धिक्कारने लगे, उतनी देर में, थोड़ी देर में ऋषि का शिष्य आ गया और उनको बताया श्राप वाली बात। ओह, ऋषि ने बड़ा अच्छा किया जो मुझे श्राप दिया। लेकिन अब उन्होंने तुरंत अपने पुत्र का राज्याभिषेक किया। जन्मे जैसे बहुत छोटे थे, तो मंत्रिमंडल को सब राज्य सौंप दिया और गंगा जी के किनारे जाकर के बैठ गए। अब क्योंकि वो वास्तव में सही थे, तो क्या हुआ, सुखदेव जी आ गए। वहां पर सुखदेव जी आ गए, उनको श्रीमद् भागवत कथा सुनाई 7 दिन। और श्रीमद् भागवत कथा सुनते सुनते
परीक्षित जी ने ये कहा है, मुनिवर, जिस भूख प्यास से पीड़ित होकर मैंने ऋषि के गले में सांप डाला था, आज 5 दिन हो गए हैं, लेकिन उस आपकी कथा सुनते सुनते उस भूख प्यास का मुझे पता ही नहीं है। क्या समझे? और उनको कहा कि आप मेरे को केवल ऐसी भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाएं सुनाइए, और जिन कथाओं को सुन करके बस कृष्णे निवेश मनस, अपने इस असंग मन को मैं कृष्ण में प्रविष्ट करके इस शरीर का त्याग कर सकूं, बस मेरी यही कामना है। समझ रहे हैं? मृत्यु के समय घबराहट होती है, लेकिन उनके मन में क्या था कि बस शरीर को, मैं इस शरीर को त्याग करके श्री कृष्ण में समाविष्ट हो सकूं, यही मेरी एक कामना है। और आप देखिए श्रीमद् भागवत में जगह जगह पर उन्होंने सुंदर प्रश्न पूछे हैं, बहुत रिजनेबल प्रश्न पूछे हैं। तो मृत्यु के समय पर उनका दिमाग अगर फेल हो जाता तो प्रश्न पूछते क्या? बताइए। मृत्यु के समय पर दिमाग फेल हो जाता ना, और उनका अरे मेरे को कुछ नहीं मालूम, आप जो बताना बता दो, ये बोलते। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला, वो बिल्कुल दत्त चित्त से कथा सुनते रहे। कथा सुनते सुनते 6 दिन बीत गए। 7वां दिन जब आ पहुंचा, तब राजा ने उनको, तब मुनिवर ने, सुखदेव जी ने उनको कहा, राजन सावधान हो जाओ, आज 7वां दिन है और तुम अपने मुंह से बस त्वं तु राजन मरिष्यति पशु बुद्धि में मांगे, तुम मरोगे, इस पशु बुद्धि का त्याग कर दो। तुम मरोगे, इस पशु बुद्धि का त्याग कर दो। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, इसका मतलब तुम शरीर बने हुए हो। समझ गए ना? इसका मतलब तुम शरीर बने हो, क्योंकि शरीर मरेगा। और जो 84 लाख योनि में सब जो जीव हैं, इनके अंदर में यही तो है कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तो मैं मर जाऊंगा क्यों बोल रहे वो? क्योंकि वो शरीर बने हुए हैं, अपने आप को शरीर समझते हैं। तो ऐसे ही तुम अपने आप को शरीर समझोगे तो मैं मरूंगा, तो मैं मरूंगा, ये बुद्धि जो है सब जानवरों की भी है। और वही तुम भी सोचो तो तुम भी जानवर हो, जैसे वो वैसे तुम। समझ गए कि नहीं? तो इसीलिए इस पशु बुद्धि का त्याग कर दो, और इस पशु बुद्धि को त्याग कर दो और समझ लो कि शरीर के भीतर में जो चेतन आत्मा है वो तुम हो। तुम्हारा कभी जन्म नहीं हुआ, तुम्हारा कभी मरण भी नहीं होगा। और जैसे पेड़ होते हैं ना, तो एक पेड़ से दूसरा पेड़ उत्पन्न होता है, वैसे एक शरीर से दूसरे शरीर उत्पन्न होते हैं। पर तुम आत्मा का कभी जन्म नहीं होता और आत्मा का कभी मरण नहीं होता। और ये जो शरीर में जो तुम आत्मा हो, वो आत्मा तुम ब्रह्म हो। अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम। ये ऐसा चिंतन करो कि ये जो आत्मा है वो ब्रह्म है, और जो ब्रह्म है वो मैं आत्मा। समझ गए? तो इस प्रकार से होल सोल मैं ब्रह्म ही हूँ। समझ गए? इस प्रकार से तुम चिंतन करो। और जब तक्षक जीभ लपलपाते हुए आएगा तो समझना है तक्षक भी ब्रह्म है, इसकी जो जीभ लपलपा रही ये भी ब्रह्म है। इस प्रकार सब कहीं ब्रह्म चिंतन करते हुए, ब्रह्म भावना करते हुए, ब्रह्म दर्शन करते हुए तुम शरीर त्यागोगे। और उसी प्रकार से हुआ। उन्होंने ऋषि के बहुत सिद्धों से कत्ते से बड़े उसमें बिल्कुल शांत हो गए उनका। और तक्षक आया तो उसी प्रकार से जब शरीर, वो अपना शरीर तक्षक काटे उसके पहले ही वो शरीर से अलग हो गए थे। समझ गए ना? वो समय शरीर से पहले ही अलग हो गए थे। और जब तक्षक ने काटा तो उनका शरीर भस्मीभूत हो गया उसमें। तो कहने का मतलब क्या है? अगर हमारे कर्म सही है तो चाहे जितनी भी मुसीबत आएगी, वो हमारे जो पुण्य हैं वो आके खड़े हो जाएंगे हमारा कल्याण करने के लिए। और यदि हमारे कर्म सही नहीं है, हमारे कर्म सही नहीं है, अगर हमारे पाप कर्म हैं, तो चाहे हम स्वर्ग में भी चले जाएंगे तो भी वो कुछ हमको जलाएंगे। समझ गए ना? इसीलिए हमेशा अपने कर्म हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। अपने कर्म हमको शुद्ध रखना चाहिए, हमेशा शुभ कर्म ही करना चाहिए। कोई हमारे साथ बुरा कर ले तो भी हमको उसका शुभ ही करना चाहिए, क्योंकि उसकी करनी उसके साथ है, हमारी करनी हमारे साथ है। समझ गए ना? पांडव लोग 5 थे, लेकिन उन्होंने हमेशा धर्म के अनुसार ही जीवन जिया। कितनी मुसीबत हो गई लेकिन धर्म के अनुसार जीवन जिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका साथ नहीं छोड़ा। और दुर्योधन 100 थे, लेकिन उसने हमेशा पाप में प्रवृत्त रहा, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका साथ नहीं दिया।
परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वो 100 भाई थे, सब सपाचट हो गए। और ये 5 पांडव थे, 5 थे, लेकिन फिर भी पूरा युद्ध हो गया, 5 बिल्कुल पूर्ण रूपेण सुरक्षित रहे, है ना। तो अगर हम अपने जीवन में शुभ कर्म करेंगे, धर्म के शरण में रहेंगे और भगवान की शरण में रहेंगे, भगवान को अपनाए रहेंगे, तो हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और कभी अपने जीवन में कहीं कोई दुख आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो समझना कोई हमारा, कभी हम हर कर तो जानते नहीं है, कितने हमारे जन्म हो चुके हैं, इस जन्म की सब बातें याद नहीं है, पिछले जन्मों की तो बात ही क्या है। तो कोई हमारा ऐसा कर्म है, वो ही ये हमको फल दे रहा है, बुरा कर्म, इसमें किसी का दोष नहीं है। तो अगर हम इस प्रकार की बुद्धि से रखेंगे तो हमारी बुद्धि खराब नहीं होगी, हमारा मन खराब नहीं होगा। और जब मन खराब नहीं होगा तो बस अब करे क्या, दुख आ गया है, कुछ हो गया है, तो भगवत चिंतन करे, अपने गुरु मंत्र का, भगवान नाम का खूब जप करे। ये इससे क्या होगा, अगर आपका दुखद परिस्थिति है वो भी सुखद हो जाएगी। कुंती ने, भगवान श्री कृष्ण ने कहा उनसे कि कुछ वरदान मांग लो, तो कुंती ने कहा हाथ जोड़ के, भगवान हमने सुख के दिन भी देखे हैं और हमने दुख के दिन भी देखे, आपको अगर हमको देना ही है तो आप हमको दुख ही दुख दीजिए। क्यों? क्योंकि जिस समय दुख का समय होता है उस समय आपका स्मरण बहुत तीव्रता से होता है और सुख में उतना स्मरण नहीं होता। तो दुख आवे तो समझना भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, भगवत चिंतन करो, हमारा दुख कट जाएगा और इसी कारण निमित्त भगवान का नाम निकलेगा हमारे मुंह से, भगवान का स्मरण होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सुख दुख में हमको हमेशा सम रहना चाहिए, सुख दुख में हमको हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, जैसे ही परिस्थितियाँ। जब हम इस प्रकार से संतुष्ट रखेंगे, और मन है कभी बिगड़ता है तो उसको तुरंत विवेक के द्वारा समझाओ, जैसे छोटे बच्चे को समझाया जाता है वैसे मन को समझाओ। मन के ऊपर बुद्धि का कंट्रोल रहना चाहिए, मन जो करे वो नहीं करना चाहिए, मन को जो सही है वो करवाना चाहिए। जैसे छोटा बच्चा है तो उसको जो सही है वो हम करवाएंगे, कि बच्चे की बात में, हर बात में थोड़ी मानेंगे, उसके एक सीमा तक है उसको मानना, और वो भी उसको बहला करके सही मार्ग पे ही हम ले जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि बच्चा आग में हाथ डाल रहा है तो उसको डालने देंगे, है ना। जैसे भी वो डांट के नहीं, प्रेम से हटा लेंगे, पर उसको हटा तो लेंगे। वैसे मन रूपी जो बच्चा है इसको हमको सही में लगाना है, गलत से हटाना है, ठीक है। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरि ओम, मंगलमय हो।